वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में। आज हम लोग का टॉपिक है उर्दू क़वाइद। उर्दू क़वाइद की तारीफ़ यानी कि उर्दू ग्रामर। देखिए, इसका थोड़ा सा देखते हैं कि उर्दू क़वाइद होता क्या है। चलिए देखिए, जिस तरह ज़िंदगी में हर काम को ठीक ढंग से करने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं, जिस तरह किसी भी काम को करने के लिए कायदे कानून होते हैं, उसी तरह किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए भी उसूल और ज़ाब्ते बनाए गए हैं। किसी ज़बान को सही तरीके से बोलने के लिए उसूल और ज़ाब्ते बनाए गए हैं, जिन्हें क़वाइद कहते हैं, यानी कि ग्रामर। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ग्रामर। ठीक है, कायदा की जमा है, ये जो है कायदा की जमा है। ठीक है, उर्दू क़वाइद की इसी पाबंदी को हम उर्दू ज़बान में उर्दू क़वाइद के नाम से जानते हैं। उर्दू ज़बान में हम लोग उर्दू क़वाइद के नाम से इसी को जानते हैं, यानी कि उर्दू ग्रामर। चलिए आगे तरफ देखिए, उर्दू क़वाइद की किस्में। उर्दू क़वाइद की किस्में उर्दू क़वाइद की किस्में जो है, उर्दू क़वाइद के मंदरजा झेल 5 किस्में हैं। ठीक है, मंदरजा झेल 5 किस्में हैं। देखिए, एक हो गया इल्म हिजा, दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा इल्म नहू, चौथा इल्म बिलागत और पांचवा इल्म उरूज। चलिए, इल्म हिजा क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, इल्म हिजा क्या होता है। इल्म हिजा, इस इल्म से हरूफ की हरकत, ये याद रखना आपको, हरूफ की हरकत वो सिनकात, हरूफ की हरकत वो सिनकात और तलफ़ुज़। ठीक है, हरूफ की हरकत व सिनकात और तलफ़ुज़ की सही जानकारी होती है। इसमें क्या होता है? हरूफ की हरकत व सिनकात और सही तलफ़ुज़ और तलफ़ुज़ की सही जानकारी होती है, उसे इल्म हिजा कहते हैं। ठीक है, हरूफ हिजा को उर्दू में हरूफ तहजी भी कहते हैं। ठीक है, पहला हम लोग का क्लियर हो गया इल्म हिजा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा में हम लोग का है दूसरा इल्म सर्फ। क्या है? इल्म सर्फ। ये वो इल्म है जिसमें हरूफों के उलट फेर, यहाँ आप लोग को देखना है हरूफों के उलट फेर। ठीक है, हरूफों के उलट फेर, हरूफों के उलट फेर। ठीक है, और लफ्ज़ों की लफ्ज़ों की तकसीम और तब्दीलियों से बहस होती है। यहाँ याद रखना आप लोग को, ये वो इल्म है जिसमें हरफों की उलट फेर यानी हरूफ की उलट फेरी हो और लफ्ज़ों की तकसीम और तब्दीलियों से बहस होती है। ठीक है, लफ्ज़ों के तकसीम और तब्दीलियों से बहस होती है, उसे क्या कहते हैं? इल्म सर्फ। ठीक है, इल्म सर्फ कहते हैं। आगे देखिए, तीसरा में है इल्म नहू। इल्म नहू किसे कहते हैं? जिस इल्म से लफ्ज़ों की तरकीब, कलमों की तरतीब और उन्हें अलग करने की जानकारी होती है। जिसमें क्या होता है? जिस इल्म से लफ्ज़ों की तरकीब, ठीक है, तरकीब, कलमों की तरतीब और उन्हें अलग करने की जानकारी होती है, उसे इल्म नहू कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म नहू। आगे देखिए, चौथा नंबर में इल्म बिलागत। इल्म बिलागत क्या होता है? जिस इल्म से तकरीर व तहरीर
یاد رکھنا ہے، تقریر و تحریر، تقریر و تحریر کی دلکشی اور سلاست پیدا ہو اسے علم بلاغت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا آپ لوگ کو۔ دیکھیے، جس علم سے تقریر و تحریر میں دلکشی، یعنی کہ دلکشی یعنی کہ ان کی اچھائی، ان کو پڑھنے میں دل کو دلکشی ہو اور سلاست پیدا ہو، اسے علم بلاغت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کی اور دیکھیے، ادھر جیسے 5واں میں ہے علم عروض۔ علم عروض کسے کہتے ہیں؟ اس علم سے صحیح اشعار کہنے کی مشق، مشق کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پریکٹس، ٹھیک ہے، مشق کا مینس پریکٹس ہوتا ہے۔ صحیح اشعار کہنے کی مشق، موضوع شعروں کا علم اور انہیں غلطیوں سے پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ علم عروض کا موجود خلیل ابن احمد ہے جو عرب کا رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ علم عروض میں پتہ یہ چلتا ہے اس علم سے صحیح اشعار کہنے کی مشق، یعنی صحیح اشعار کہنے کی پریکٹس جس میں ہو، موضوع اور ناموضوع شعروں کا علم اور انہیں غلطیوں سے پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس علم سے شعروں کا علم یعنی کہ جانکاری اور انہیں غلطیوں سے پاک کرنا، ٹھیک ہے، غلطیوں کو یعنی کہ ہٹانا، صحیح کرنا، پاک کرنا کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اسے علم عروض کہتے ہیں۔ اور موجودہ خلیل جو ہے ابن احمد ہے جو کہ عرب کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں۔ ایسا ہی ٹاپک کے لیے چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں۔